अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी। फिज़िक्स फर्स्ट ईयर के लिए ये चैप्टर नंबर 4 है। नाइन्थ के फिज़िक्स के लिए चैप्टर नंबर 6 है। सो एनर्जी हमारे पास क्या है? एनर्जी जो है एक ग्रीक वर्ड से निकला है, जो वर्ड है हमारे पास एनर्जिया, ग्रीक वर्ड है। इस एनर्जिया का बेसिकली मतलब है वर्क। तो देखो, हमने लास्ट लेक्चर में वर्क पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा। तो एनर्जी क्या है? ये वर्ड से निकला है एनर्जिया, जिसका मतलब है वर्क। मीन्स आप जब किसी बॉडी पे वर्क करते हो, किसी बॉडी पे आप काम करते हो, उस काम के लिए आपको कोई एबिलिटी चाहिए, कोई कैपेसिटी चाहिए, कोई कैपेबिलिटी चाहिए। वो हमारे पास क्या है? वो एनर्जी है। अगर इसको हम बाय डेफिनेशन डिफाइन कर ले तो हम क्या कहते हैं? द एबिलिटी या द कैपेसिटी, या फिर हम कह सकते हैं द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब वर्क क्यों आया? क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये है कि किसी भी बॉडी पे आप वर्क कर लो, आपके अंदर वो सलाहियत हो, वो एबिलिटी हो, वो कैपेबिलिटी हो कि आप वर्क कर सको, किसी बॉडी पे काम कर सको, उसी को ही हम क्या कहते हैं? हम एनर्जी कहते हैं। जो हमारे पास एनर्जी है, जैसे कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है, इसी तरह एनर्जी भी हमारे पास क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि हमारे पास वर्क एफ डी के इक्वल है, सिंपल एनर्जी को भी हम एफ डी में ही लेते हैं। कि क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आप देख ले कि इसके फार्मूले में, इसके डेफिनेशन में ही आ रहा है कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कि आप जब किसी बॉडी पे वर्क करते हो, तो जब इसको हम बाय फार्मूला लिखते हैं, सिंपल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो फार्मूला हम ले रहे हैं वो हम सिंपल वर्क का ही फार्मूला लेते हैं। कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो एफ डी के ही इक्वल है। ये फार्मूला सिंपल एनर्जी में हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब इसके हम डायमेंशंस लिखते हैं, तो ये जो डायमेंशंस है एनर्जी के डायमेंशंस, वो हमारे पास वर्क के ही डायमेंशंस है। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। जो डायमेंशन हम वर्क के लिए करेंगे वही डायमेंशन एनर्जी के लिए ही करेंगे, इसलिए फार्मूला सेम होगा। वर्क को हम जॉल में लिखते हैं, तो एनर्जी को भी हम किस चीज में लिखेंगे? जॉल में ही लिखेंगे। वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस भी सेम है, ml/t-2। जो डायमेंशन है एनर्जी का वो हमारे पास ये है। अब ये खास आया है, तो इस फार्मूले का मकसद ही यही था, डायमेंशन यहाँ पर समझाना कि किस तरह से आए हैं। तो देख ले, वर्क इज इक्वल टू एफ डी। एफ क्या है? फोर्स। ये इक्वल है एम ए के, और ये डी एज इट इज। एम क्या है? मास। इसको हम लिखते हैं केजी में। ए मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम किस चीज में लिखते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इसको भी हम किस चीज में लिखते हैं? मीटर में ही लिखते हैं। तो अब आप देख ले, केजी को, मास को डायमेंशंस में हम कैपिटल एम से लिखते हैं। मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर बनेगा। मीटर को हम लेंथ में लिखते हैं कैपिटल एम, एल में डायमेंशंस में। एम और एम मल्टीप्लाई होके एम स्क्वायर होगा, तो डायमेंशंस को मैं उसको एल स्क्वायर लिखते हैं। सेकंड का स्क्वायर, सेकंड को हम लिखते हैं कैपिटल टी से, टाइम को स्क्वायर है। ये स्क्वायर जब डिवाइड से ऊपर जाता है तो ये बन जाता है -2। इसलिए एनर्जी के जो डायमेंशंस है वो ml/t⁻² होता है। क्यों होता है? ये इसका रीजन है। जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के हैं। मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, और सोलर एनर्जी है।
سو کچھ امپورٹنٹ ٹائپس اس میں یہ ہے انرجی کے. اب انرجی میں پہلے اس کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں, اس کو میں ایک سمری کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اٹ از پاسبل ٹو کنورٹ ون فارم آف انرجی انٹو اندر. یہ پاسبل ہے کہ انرجی کو ہم ایک فارم سے دوسرے فارم میں کنورٹ کرتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. کس طرح سے, اس کو بھی ہم بائی ایگزامپل دیکھتے ہیں. میکینیکل انرجی سمپل وہ انرجی ہے جس میں ہم میکینیکل ورک کرتے ہیں, جو کام ہم خود کرتے ہیں وہ ہمارے پاس سمپل کیا ہے, وہ میکینیکل انرجی ہے. گلاس کو اٹھانا, کوئی چیز رکھنا, کوئی سیلف مارنا, جنریٹر کا کک سٹارٹ لینا, تو کوئی کام جو آپ خود کر رہے ہیں وہ میکینیکل ورک ہے, یہ میکینیکل انرجی میں آتا ہے. یا ایسا کام جس میں کسی باڈی کا پوزیشن چینج ہو, شیپ چینج ہو, سائز چینج ہو, اس طرح کے کام کرنے سے کو بھی ہم میکینیکل انرجی کہتے ہیں. ساؤنڈ انرجی, جو ایسی انرجی جس میں آپ کچھ سن سکو, ساؤنڈ آپ کوئی آواز سن سکو, ساؤنڈ انرجی میں ہے. تھرمل انرجی اس کو کہتے ہیں ہم, یا اس کو ہم ہیٹ انرجی کہتے ہیں کہ ایسا باڈی جس میں ہم ریلیٹڈ ٹو ایٹمز مالیکیولز بات کر لے, یا ایسا باڈی جس میں جو ہیٹ ہے وہ ریلیز کر لے. ہیٹ کا ریلیز ہونا ان دا فارم آف انرجی ہوتا ہے, اسی کو ہم تھرمل انرجی کہتے ہیں. یا جب ہیٹ کی بات کرتے ہیں, تھرمل کی ہم بات کرتے ہیں, ہیٹ کو ہمیشہ پھر ہم ایک اور سینس میں ٹیمپریچر کا لکھتے ہیں کہ جب کسی باڈی کا ہم ریجن دیکھ لیں فرام ہائی ٹیمپریچر ٹو لو ٹیمپریچر, یہ بھی تھرمل انرجی میں ہے. سب سے ایزیسٹ سورس جو سن ہمارے پاس ہے, سن لائٹ ہے, وہ کیا ہے, وہ بھی ایک سورس ہے ہیٹ انرجی یا پھر تھرمل انرجی کے لیے ایک سمپل ایگزامپل ہے. الیکٹریکل انرجی کے ایسی انرجی جس سے ہمیں الیکٹریسٹی پرووائڈ ہو رہے ہو, پاور مل رہا ہو, یا وولٹیج یا کرنٹ, یہ سارے کیا ہے, یہ الیکٹریکل انرجی ہے. جس سے ہمیں لائٹ مل رہا ہو, بیسک ایگزامپل یہ الیکٹریکل انرجی ہے. نیوکلیئر انرجی, جو ہمارے پاس ہم کچھ پروسیس کرتے ہیں, وہ بیسیکلی ان ٹاپکس کے یا سے ریلیٹڈ نہیں, صرف مثال دے رہا ہوں. ہم جو ہے دو پروسیس ہمارے پاس ہوتے ہیں, فیشن پروسیس, فیوژن پروسیس, جس میں ہم ایک ورک کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں جس کو ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کہتے ہیں. یہ 10th کلاس کے فزکس میں ہے آلریڈی. ریڈیو ایکٹیویٹی کا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ایک ایوی نیوکلیائی کو ہم دو اسمال نیوکلیائی میں توڑ دیتے ہیں, جس سے ہم یورینیم ایٹم کی ہم بات کرتے ہیں, مختلف ایٹمز کی ہم اس طرح بات کرتے ہیں. یہ کچھ پروسیسز ہوتے ہیں جس سے ہمیں ایک ہائی انرجی ملتی ہے, اس ہائی انرجی کو ہم نیوکلیئر انرجی کہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس سمپل ایگزامپل ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا, ہمارے پاس ایگزامپل ہے ایٹم بم کا. یہ سارے اس میں کس چیز کی انرجیز ہے, یہ نیوکلیئر انرجیز یوز ہوتی ہے. کیمیکل انرجی, جو کیمیکل سے بنتے ہیں, جیسے کہ کوئی سیل کے اندر انرجی ہے, بیٹری کے اندر انرجی ہے, یہ کیمیکلز میں جو کیمیکل ریئیکشنز ہم کرتے ہیں, یہ سارے کیمیکل انرجی میں آتے ہیں. سولر انرجی, سولر مین جو آپ کے پاس جیسے کہ آپ شمسی یوز کرتے ہو, جو پلیٹس ہوتے ہیں, سولر پینلز ہوتے ہیں. سولر انرجی مینز کیا ہے کہ جو ہمارے پاس سن لائٹ کی روشنی آتی ہے سولر پینل پر, وہ شمسی پر, اس سے آپ کو کیا ملتا ہے, الیکٹریکل انرجی ملتی ہے. تو یہ سولر انرجی ہے جو لائٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتا ہے. اس کو بائی ایگزامپلز ہم دیکھ سکتے ہیں سمپل, کہ فرض کرو اگر ہم موٹر کی بات کرتے ہیں جو آپ کے گھروں میں ہے, موٹر کو ہم سب سے پہلے کیا دیتے ہیں, لائٹ دیتے ہیں. موٹر کے سوئچ کو آپ جب لگاتے ہو تو بٹن آپ آن کرتے ہو, تو آپ نے اس کو کیا دیا, الیکٹریکل انرجی آپ نے دی. پھر موٹر کیا کرتا ہے, جب آپ اس کو سوئچ آن کرتے ہو, موٹر آن ہو جاتا ہے, تو موٹر کیا کرتا ہے, آپ کے گھر میں جو پانی ہے اس کو اوپر ٹینکی میں جا کر اس کو ٹینکی کو وہ فل کرتا ہے. تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ پانی کو اوپر لے جا رہا ہے موٹر. تو وہ کیا کر رہا ہے, وہ کام کر رہا ہے. اس کام کو میکینیکل ورک یا میکینیکل انرجی کہتی ہے. تو ہم نے کیا کیا, میکینیکل انرجی کو کنورٹ کیا, الیکٹریکل انرجی کو ہم نے کنورٹ کیا میکینیکل انرجی میں. تو دیکھ لیں موٹر کا یہ کام ہے. تو یہ بیسیکلی ایگزامپل ہے اس پوائنٹ کا کہ ہم جو ہے کنورٹ کر سکتے ہیں ون فارم آف انرجی کو اندر فارم میں. اسی طرح ہمارے پاس جنریٹر ہے.
जनरेटर में हम सबसे पहले सेल्फ मारते हैं या किक लगाते हैं, ये मैकेनिकल वर्क है, मींस ये क्या है, ये एक मैकेनिकल एनर्जी हम इसको देते हैं। आप किक मार ले या सेल्फ मार ले, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। तो आपने कैसे स्टार्ट लिया, आपने उसको क्या प्रोवाइड किया, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे जनरेटर ऑन होता है तो आप स्विचेस ऑन करते हो, आपके घर के लाइट ऑन हो जाते हैं। तो जो आपने स्टार्ट लिया है जनरेटर का मैकेनिकल एनर्जी देकर, तो आपके घर के लाइट्स ऑन हो गए। लाइट्स के ऑन होना मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल गई। तो जब मैकेनिकल एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये जनरेटर का काम है। तो देखो एनर्जी का चेंज होना फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसी तरह आपके पास क्या है, फैन है। फैन को भी आपने क्या किया, आपने स्विच ऑन किया, तो आपने क्या दिया इसको, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। फैन ऑन हुआ, वो आपको क्या दे रहे, हवा दे रहे। ये क्या, ये एक मैकेनिकल एनर्जी है। सो इलेक्ट्रिकल चेंज होना मैकेनिकल में फैन का काम है। देख एनर्जी का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होना है। इसी तरह लाउड स्पीकर है। ये स्पीकर आपके पास क्या है, ये चेंज करता है, आपको क्या देता है, ये साउंड एनर्जी आपको देता है। लाउड स्पीकर का काम यही है कि आपको वो साउंड एनर्जी दे, तो एनर्जी का कन्वर्ट होना। इसी तरह के पास ड्राई सेल है, या के पास बैटरी है। सेल और बैटरी का काम क्या है कि वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस सेल या बैटरी का मतलब है केमिकल एनर्जी, इसमें भी आप कन्वर्जन्स करते हो। इसी तरह बैटरी मीन्स आप यूज़ करते हो, बैटरी आप लगाते हो तो आपका बल्ब ऑन हो सकता है। बैटरी लगाते हो आप कोई चीज़ ऑन कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो। तो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना। इसी तरह मेन चीज़ जैसे कि सन है हमारे पास, सन एक ख़ास सोर्स है एनर्जी का को कन्वर्ट करना। जो सन हमें एनर्जी दे रही है वो क्या है हमारे पास, थर्मल एनर्जी है, या इसको हम कहते हैं हीट एनर्जी। तो जब वो हीट एनर्जी, जब आसान एग्जांपल है वो, जब सोलर पैनल पर लाइट पड़ती है, लाइट जो है सनलाइट वो आकर इस सोलर पैनल पर शमसी पर पड़ती है, तो बाहर से आउटपुट में आपको क्या मिलता है, बिजली मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो सन क्या कर रहा है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है थर्मल एनर्जी, और हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, या हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, इसी को हम लाइट एनर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये रोशनाई भी इसमें होती है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। ये सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल है सन के हवाले से। तो ये सारे हमारे पास एनर्जीज हैं, एनर्जी के टाइप्स है और इनके कन्वर्जन है कि किस तरह हम एनर्जीज को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, ये जो मैकेनिकल एनर्जी है इसमें मजीद दो टाइप्स आते हैं। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दूसरे टाइप को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के मजीद दो टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।